बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, बात करेंगे फारिश टू राइट एक्ट की। जी नाज़रीन, बिल्कुल जम्मू कश्मीर में फारिश टू राइट एक्ट जो है वो ऑफिशियली लागू हो चुका है, लेकिन ज़मीनी सतह पर क्या कुछ सूरत हाल है उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि कई जगहों से खबरें आई कि नोटिस भी उजरा किए जा रहे हैं फारिश डिपार्टमेंट की ओर से, और इसी पर लोग जो है वो खौफजदा हैं, लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए ये नोटिस देखने के बाद। और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आज गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बशीर अहमद तेडुआ साहब, जो कि ज़िला गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। और उन्हीं से मज़ीद जानेंगे कि आखिर अगरचे फारिश टू राइट एक्ट जो है लागू हो चुका है तो फिर नोटिस क्यों उजरा किए जा रहे हैं। अगरचे फारिश टू राइट एक्ट लागू हो चुका है, कमेटियाँ बनी हैं, ताहम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कमेटियाँ तो बनी हैं, फाइलें चेयरमैन के घर में रखी हुई हैं, और अब कहीं ना कहीं जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो भी अब जो है घबरा रहे हैं कि अगर फाइलों को कहीं नुकसान हो जाए तो कल जवाब जो है कमेटी चेयरमैन से पूछा जाएगा। जी बशीर साहब, किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह से देखते हैं इन नोटिस को, और जिस तरह से चेयरमैन जो है फाइलें उनके घर में रखी और करीबन 2 साल मुकम्मल होने को है वो फाइलें जो है घर में हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त लिया, आप हमारे पास आए। मैं कहूँगा कि एक शेर के साथ मैं शुरुआत करूँगा आज की बात का कि हर फ़र्ज से तुम सुनोगे दास्तान मेरी, हम वो हैं जो हर महफ़िल में दुहराए जाएंगे। बखूबी आपने सही फरमाया कि फारिश राइट एक्ट 5 अगस्त 2019 को लागू हुआ जम्मू कश्मीर में। उससे पहले 2006 में ये फारिश राइट एक्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ था, लेकिन यहाँ की सरकारों की खामियाँ थी या दिलचस्पी नहीं थी, आम गरीब लोगों के साथ किसी को दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने इसमें दिलचस्पी न ली। तो 2000 आपको लगता है कि जो सरकारें जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर राज किया उन्होंने जानबूझकर जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी का जो ये हक उन्हें दिया नहीं? ये वो हम लोगों को तो वोट बैंक बनाया गया है, हर वक्त इस्तेमाल किया गया है। वो कौन सा प्लेटफार्म है जहाँ पे हम लोगों को इस्तेमाल नहीं किया गया? लेकिन जब हमारे हक की बारी आई तो उस वक्त हमारे नाम लेने से ये लोग शर्माते रहे। तो इसी तरीके से चलते चलते हम लड़ते रहे जम्मू कश्मीर के लिए। हमारी गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हमने प्रोटेस्ट किए, हमने मारें भी खाई, हम कहीं दिन कोठी बाग थाने में भी रहे, प्रेस कॉलोनी में हमारा एहतजाज भी रहा। और रहा खाली फारिश राइट एक्ट पे, अगर 2006 में पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? तो इस पे हमारा सवाल था, और प्रोटेस्ट करते करते हम भी थक गए। एट लास्ट जब यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आई, एलजी साहब, तो उस वक़्त मरकज़ी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को फारिश राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया। आपको लगता है कहीं जो बीजेपी के नेता है या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनके हर, चाहे वो कोई भी नेता हो, उसकी बयानबाजी में यही रहता है कि गुजर बकरवाल को उनको उसका हक दिया, बीजेपी सरकार ने फारिश टू राइट एक्ट जो है उन्हें दे दिया है, उनका हक दे दिया, लेकिन ज़मीनी सतह पर क्या कुछ ज़रूरत है? क्या आपको लगता है कि वो एक्ट जो है ज़मीनी सतह पर मिल चुका है, लोगों को जो है उसका जो कार्ड है वो भी मिल चुका है या नहीं? देखिए, मैं अगर कहूँगा बीजेपी गवर्नमेंट की बात मैं करूँगा, वो खाली बातों से लोगों को खुश करते हैं, लेकिन अमली तौर पे मैं इसके साथ इत्फाक नहीं करता हूँ। मैं इत्फाक इस चीज़ के साथ करता हूँ कि तब तो कहा था रविंद्र ने कि भाई जहाँ से बकरवाल की बकरी जाएगी वो इलाका भी उसी का है। ये चीज़ें नहीं है। देखो, ये मजाक, ये इसको हम मजाक कहते हैं। फारिश राइट एक्ट लागू हुआ है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, मरकज़ ने किया, गवर्नर इंतज़ामिया ने इसमें ठीक है अपना अच्छा रोल निभाया, हम मानते हैं। फारिश राइट एक्ट लागू हुआ, लेकिन लागू होने के बाद मैं कहता हूँ कि हल्का सुरफराव से मैं चेयरमैन हूँ और हल्का सुरफराव ए का, तो मैंने बाज़ाब्ता तौर पर जनाब 24 नवंबर 2021 को ग्राम सभा हमारी हुई है यहाँ पे, और बाज़ाब्ता यहाँ पे मीडिया भी आई और बहुत बड़ी ग्राम सभा हुई जिसमें कम से कम 500-600 लोगों ने शमूलियत की। और वहाँ पे हमारे पास 120-130 फाइलें जो हमने पास की हैं, 20 फाइलें हमने मौके पे रिजेक्ट की हैं, और वो फाइलें जो इस वक्त भी हमारे पास मौजूद हैं, अभी तक हमें इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉय 3 होते हैं वो अभी नहीं मिले। तो किस चीज़ की ये बात कर रहे हैं? इस वक्त भी लोग परेशानी में, मुझे फ़ोन आ रहा है, मिसाल वांगत से मुझे फ़ोन किया कल किसी ने कि हमें नोटिस आया हुआ है,
तो ये शर्म की बात है। नोटिस क्या है? फॉरेस्ट राइट एक्ट है तो नोटिस किस चीज़ का? जब फाइलें अभी चेयरमैनों के पास पड़ी हुई है, कमेटी के पास पड़ी है, बेचारे सेक्रेटरी के पास पड़ी है, चेयरमैन के पास पड़ी है, वो फाइलें अभी गई नहीं आगे, क्योंकि इनके एम्प्लॉय अभी आए नहीं है, इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं है। फाइलें यहाँ से ग्राम सभा ने पास की है, बाकी जो टीम इनकी होगी वहाँ से 3 एम्प्लॉय हमें देंगे। उसके बाद जब हम पास करके आगे भेजेंगे सब डिवीजन कमेटी को, वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी को भेजेगी, उसको कहते हैं कि फाइल आगे भेजना। ये कौन सी बात है कि फाइल मेरे कमरे में, मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है, या सेक्रेटरी के ऑफिस में पड़ी हुई है, या किसी चेयरमैन के ऑफिस में? ये तो नहीं है ना। काम करने का मुद्दा ये है कि अगर आपको काम करना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने लागू किया हुआ है, ठीक है, हम मानते हैं, हम वेलकम करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है, डीसी साहब जो हैं, डीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, एसडीएम के साथ हमारी मीटिंग हुई है, रेंजर डीएफओ साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई है, अवेयरनेस कैंप इन्होंने किए, सारा कुछ करके भाई आप काम शुरू कीजिए। हमने काम शुरू किया, फाइलें हमारे पास हैं, वो ग्राम सभा से पास होकर हमारे पास पड़ी हुई है। आगे हम भेजें, किसको भेजें जब वहाँ कोई कमेटी नहीं अभी बनी है? मेरी एसडीएम साहब के साथ भी बात हुई है, पिछले दिनों मैं गया हूँ। हाँ, डीसी साहब के साथ मैं 3 बार गया हूँ, 3 बार मीटिंग हुई है। डीसी मैम थी, मेरी मीटिंग हुई है। उसके बाद जब नया डीसी आया है हमारा, उसके साथ ये मसला मैंने टेक अप किया है, पिछले दिनों भी किया है जब वो फ्राउ हकनाड़ में आए। अच्छा, एडीडीसी जो हैं खुर्शीद अहमद शाह साहब जो आए थे यहाँ पे ब्लॉक दिवस में, उसके साथ मेरी बात हुई। फिर ज़ाती तौर उसके साथ मेरी पर्सनल मीटिंग हमने की वहाँ पे डीसी ऑफिस में। फिर उसने वहाँ से आर्डर बिल्कुल पास किया हुआ, ये आर्डर है ना मेरे पास पड़ा हुआ, आप आर्डर भी देख सकते हो। आप आर्डर देखिए, आर्डर में बाज़ाब्ता उसने आर्डर लिखा हुआ है कि इसमें आप आरिफ साहब खुद पढ़िए इस आर्डर को। इस आर्डर में क्या लिखा हुआ है? मेरी तरफ से ये आर्डर बनाया हुआ है इन्होंने। जी बिल्कुल, इसमें जो है ये लिखा गया है कि डीएफओ, तहसीलदार एंड बीडीओ गुंड आर डायरेक्टेड टू नॉमिनेट 1 एम्प्लॉय ईच ऑन सेम डे। और तो इस आर्डर पे तो इन्होंने बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। लेकिन अगर बात ज़िला गांदरबल की करेंगे और ज़िला गांदरबल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, चाहे डीसी साहब की बात करें, एसडीएम साहब की बात करें, तहसीलदार की बात करें, गुंड की करें या कंगन की करें, तो तमाम ओहदों पर जितने भी हमारे आला अफसरान हैं तो बहुत ही डेडिकेटेड हैं। और जिस तरह से लोगों की अगर माने तो लोगों का भी ये कहना है कि हमारी जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर रही हैं। तो किस तरह की उम्मीद आपको उनसे अभी भी है, और क्या कुछ उनसे आपको कोई राहत की खबर मिली है? मेरी जहाँ तक इनसे बात हुई है, डीसी साहब से हुई है, एसडीएम साहब से हुई है, क्योंकि इस फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी को के हेड 2 ही हो सकते हैं। सब डिवीज़न कमेटी में एसडीएम होता है और डिस्ट्रिक्ट कमेटी में डीसी होता है, और फिर उसके बाद चेयरमैन, इलाके में चेयरमैन और सेक्रेटरी का काम होता है इसमें, और मेंबर्स होते हैं उसके साथ। तो ये इस किस्म की कमेटियाँ होती हैं। अब दोनों के साथ मेरी बात हुई है। डीसी साहब ने भी मुझे पूरा इंश्योर किया है कि हम जल्दी से जल्दी इस पे काम शुरू करेंगे। और एसडीएम साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई है, और एसडीएम साहब ने ये बात भी कही है कि फर्स्ट मार्च से हम आपको बाज़ाब्ता तौर पर, जिसमें डीएफओ साहब और रेंजर साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हम इस पे तैयार हैं। लेकिन तैयारी की ये बात है, जब वहाँ से ये यहाँ से तैयार हैं, ठीक है, काम करने के लिए हम मानते हैं, वहाँ से वो नोटिस भेजते हैं। अगर वो नोटिस किसी इंसान को भेजते हैं, जैसे मिसाल हाल ही में 2 दिन या 4 दिन या 8 दिन पहले किसान को वांगत में नोटिस दिया है, तो वो नोटिस देने का मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट में है ही नहीं है, क्योंकि फाइलें हमारे पास पड़ी हैं। लोगों का क्लेम तो अभी हमारे ही पास है, वो आगे गया ही नहीं, पास ही नहीं हुआ, रिजेक्ट ही नहीं हुआ। किसी का सेलेक्ट होना, रिजेक्ट होना, फिर उसके बाद की बात होती है। तो ये ऑलरेडी पहले ही नोटिस निकाल रहे हैं। तो ये नोटिस जो है, जिस किसी को भी नोटिस गया, ये गलत है। नोटिस निकालने का कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट हक ही नहीं बनता है नोटिस तब तक निकालने का, जब तक वहाँ की जो कमेटी होती है वो कमेटी रिजेक्ट ना करे फाइल, या फिर आगे जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी कोई उस फाइल को रिजेक्ट ना करे, तब तक नोटिस निकालने का कोई किसी किस्म का इनको हक बनता ही नहीं है। तो इसलिए डीसी साहब से भी मेरी ज़्यादा उम्मीद है, और एसडीएम साहब से भी है, डीएफओ साहब से भी, रेंजर साहब से भी, कि और गवर्नर इंतज़ामिया से, ख़ासकर आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा प्लेटफार्म है आपका। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को ज़ाती तौर पर, शाहिद इकबाल चौधरी साहब को भी मैं ज़ाती तौर पर कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके, आप लोग परेशान हैं। 2019 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ और 2024 चल रहा है, अभी तक फाइलें हमारे पास पड़ी हुई हैं। तो हम करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, इन फाइलों को लेके कहाँ जाएं? अब लोग सुबह से लेके शाम तक कोई फ़ोन करता है, कोई घर में आता है, कोई ऑफिस में आता है, भाई आपकी फाइलें हमारी तो चट्टे लगा के रखी हुई, हम करेंगे क्या? जब तक हमें आर्डर आगे से नहीं मिलता है। आप ये कह रहे हैं कि फर्स्ट मार्च से करेंगे। मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब से भी मेरी गुजारिश है,
और डीसी साहब से भी गुजारिश है, एसडीएम साहब से भी गुजारिश है, और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे उसमें डीएफओ आता है या ब्लॉक व तहसील के जो हमारे ऑफिसर हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके 1 मार्च से मेहरबानी करके इन लोगों का जो ये रुका पड़ा काम है तो आर्डर निकाला जाए, हमें एम्प्लॉय दिए जाएं, हम काम शुरू करें और इन लोगों की जो फाइल है वो आगे भेजें। शुक्रिया जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बशीर अहमद तेड़ो साहब जो कि गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गांधरबल से, और फॉरेस्ट टू राइट एक्ट चेयरमैन है वो एक हल्का से। और आपको बता दें कि जिस तरह से काम जो है फॉरेस्ट टू राइट एक्ट पर काम की बात करें ज़मीनी सतह पर जो है फ़िलहाल कोई भी काम नहीं हो रहा है। और इस बीच इन्होंने कहा कि हमारी मीटिंगें जो है डीसी साहब से भी हुई है, एसडीएम साहब से भी हुई हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से यकीन दिलाया है कि आने वाला जो मार्च है उसमें हम इस काम को जो है स्टार्ट करेंगे और इन लोगों को जो है इनका हक दिलाएंगे। और इस पर जो कमेटियां बनी है, जो चेयरमैन बने हैं, वो भी काफ़ी अरसे से परेशान है और उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि जो लोग हैं, खासकर लोग जो हैं इन कमेटियों के पास जा रहे हैं और लोगों को कई सारे खदशात जो हैं वो उनके दिमाग में आ रहे हैं कि कहीं हमारी फाइलों के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि लोगों को घबराने की ज़रूरत ना पड़े और मार्च से इस पर पूरी तरह से काम शुरू हो जाए और आने वाले महीने में जो है 1-2 महीने में ये काम पूरी तरह से मुकम्मल हो जाए और लोगों को भी राहत देखने को मिले। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।